क्या यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग कि इधर यूपी में योगी उपचुनाव जीतते हैं, उधर संभल में हिंसा शुरू हो जाती है। संभल में जो हिंसा हुई, जो पत्थर चले, क्या उसकी वजह मस्जिद का सर्वे कम बल्कि उपचुनाव में योगी की बम्पर जीत ज्यादा है? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं क्योंकि सर्वे तो ज्ञानवापी में भी हुआ था, वहां तो कोई बवाल नहीं हुआ। संभल में भी पहले सर्वे हुआ है, वहां पे तब बवाल नहीं हुआ। लेकिन अचानक इतनी हिंसा क्यों हो गई? पत्थर से लेकर बंदूकें क्यों चल गई, जाने क्यों चली गई? बिना किसी के उकसावे के, बिना किसी के भड़कावे के इस तरह से कैसे पत्थर इकट्ठा हो गए और पत्थरबाज इकट्ठा हो गए? और इतने पत्थर हर बार आ कहां से जाते हैं भाई? पत्थर से लेकर बंदूक तक पुलिस पर हमलावर हुए दंगाइयों के पास हिंसा का यह सब सामान आया कहां से था? इन सारे सवालों की अनदेखी करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले संभल के मामले को अपनी राजनीति से और उकसा रहे हैं। इन्हें यह नहीं दिख रहा कि 2 दिन से संभल सुलग रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कल जबरदस्त हिंसा हुई। भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, बवाल के दौरान फायरिंग हुई, 4 लोगों की जान गई है, जबकि कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जबकि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर सर्वे की टीम कल सुबह जामा मस्जिद पहुंची, जिसकी जानकारी मिलने पर मस्जिद के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। देखते ही देखते भीड़ की पुलिस से झड़प शुरू हो गई और फिर भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए तो नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। इस दौरान भीड़ ने जमकर आगजनी की। जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस को पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए सख्ती करनी पड़ी। पुलिस आरती थोड़ी उतारेगी भाई, सर्वे करने जा रही है टीम, वहां पर कोर्ट के आदेश से जा रही है। तुम पत्थर कैसे चलाओगे यार? तुमको दिक्कत है, तुम भी कोर्ट जाओ, कहो कि नहीं होगा। अचानक पुलिस आएगी, पत्थर चलने लगा। हर जगह पत्थर आता कहां से भाई इतना इतना भर के? भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए, तब कहीं जाकर हालात काबू में हो सके और मस्जिद में सर्वे करने पहुंची टीम को सुरक्षित वहां से निकाला जा सका। जब भी इस तरह का बवाल होता है और हिंसा भड़कती है तो राजनीतिक दलों से संयम बरत रहे और भड़काऊ बयानबाजी न करने की उम्मीद की जाती है। ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन संभल में बवाल पर इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले सर्वे के विरोध में हुए बवाल की वजह से कल करीब 3 घंटे तक संभल कैसे सुलगता रहा, उसकी एक झलक देखी। राजी नजर नहीं आ रही और पुलिस बार-बार उनको मना कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और उसके बाद उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद इतने बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं। इतने बड़े पत्थर जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। फोर्स आ गई है। संभल के मामले में वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ दिन पहले यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हुआ। आधे अधूरे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, पूरा सच किसी को नहीं बताया जा रहा। जैसे अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस वाले भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए कहा गया कि पुलिस फायरिंग कर रही है, लेकिन सच क्या है यह यूपी पुलिस के वीडियो ने बता दिया। यूपी पुलिस ने संभल हिंसा में शामिल नकाबपोशों के पथराव का पूरा वीडियो जारी कर दिया। खुद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी संभल में भड़की हिंसा के दौरान एक एक तस्वीर को कैमरे में रिकॉर्ड किया, जान पर खेलकर। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर हुए पथराव की इस तस्वीर को आप देखिए, किस तरह गली में मौजूद भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसा रही है। पुलिस पर भीड़ ने इतना जबरदस्त पथराव किया कि एक बार के लिए पुलिस वालों की जान पर बनाई। वो गली में खड़ी अपनी गाड़ियों को वापस लौटाने की कोशिश करते नजर आए। इस हड़बड़ाहट में एक पुलिस की दो गाड़ियों की टक्कर हो गई बॉस। आप सोचिए, इतना इन लोगों ने पत्थर चला दिया और पुलिस वाला किसी का बाप नहीं है, भाई नहीं है, वो मर जाए। पुलिस को बंदूक किस लिए दी गई है? बाकी चीजें किस लिए दी गई हैं? कि वो वहां जाए और पत्थर खाए और आरती उतारे। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें पत्थरबाज चेहरों को छुपाए हुए नजर आ रहे हैं। अगर इतनी ईमानदारी थी तो चेहरा काहे छुपाए? अगर इतना गुस्सा आ गया कि सर्वे कैसे हो जाएगा कोर्ट के आदेश पे, तो चेहरा ना दिखाते। नकाबपोशों की भीड़ में शामिल कुछ पत्थरबाज तो वीडियो बनाने वाले को इशारे से देख लेने की धमकी भी देते दिख रहे हैं कि देखो काट देंगे, ये देखिए। और इस भीड़ के साथ हमारे देश के नेता खड़े हो रहे हैं। काफी देर तक संभल में जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में इकट्ठा हुई भीड़ पुलिस पर पथराव करती रही। उन्हें भी मालूम था कि पुलिस कार्रवाई करेगी, इसलिए किसी ने चेहरे पर मास्क लगाया था, किसी ने रुमाल, दूसरे कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ था। भीड़ के पथराव में कई पुलिस वाले कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि संभल में भीड़ को कुछ नेताओं ने हिंसा के लिए उकसाया, इसलिए ड्यूटी पर तैनात संभल के एसपी लगातार भीड़ को समझाने की भी कोशिश करते रहे। आप सुनिए पुलिस कैसे भीड़ को समझा रही थी। नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत
करिए, मैं बता रहा हूं आप सबको। आप सभी लोगों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस समझा रही है कि नेताओं के चक्कर में मत फंसो, ये सब काम मत करो। उसके बावजूद इकोसिस्टम पुलिस को ही गाली दे रहा है। नेता आज भी भड़का रहे हैं। संभल का और सच आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि यूपी उपचुनाव में धांधली न पकड़ी जाए, इसलिए संभल में हिंसा भड़काई गई। राहुल गांधी बोले यह हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है, सरकार ने जानबूझकर माहौल खराब किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद कमेटी को दोबारा सर्वे की जानकारी नहीं दी गई, बेकसूर नौजवानों का मर्डर किया गया। उधर अखिलेश यादव इस मामले में अपनी पार्टी के सांसद पर केस दर्ज होने से नाराज है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किया। क्या बीजेपी जाके पत्थर देके आई थी? बीजेपी जाके वहां पे ये मुंह पे कपड़ा रखने के लिए देके आई थी कि बेटा तुम जब है ना वहां पे पत्थर चलाओगे तो एक काम करना, मुंह ढक लेना ताकि तुम्हारा चेहरा ना दिखे। और ये पत्थर जो सड़क पर पड़े हैं, ये बीजेपी वहां ट्रॉली से भिजवाई थी क्या? बीजेपी जो है वो वहां पर बोल के आई थी कि हम आएंगे, वहां पे आएगी टीम सर्वे के लिए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद तुम मार देना। ये लोग बीजेपी के वोटर हैं क्या? लगातार हुई हिंसा को लेकर पुलिस के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने की मांग उठा रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए एक बार उनको। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इन लोगों के लिए पत्थर चलाने वाली भीड़ कभी जिम्मेदार नहीं हो सकती। शोभा यात्रा पर पत्थर चले तो हिंदू जिम्मेदार है। ऐसा लगता है हिंदू जाके कहता कि भाई सुनना, ये ले पत्थर मैं लेके आया हूं, तू मार दे मेरे को। अब पुलिस जिम्मेदार है। कहीं एलियन वेलियन घूम रहे होंगे तो एलियन जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन ये भीड़ जिम्मेदार नहीं हो सकती। इनका वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा बॉस। अच्छा, उस पूरे विवाद पर राहुल गांधी सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि संभल के मामले में राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में यह नहीं बताया कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है, पुलिस सर्वे टीम को लेकर जा रही है और सामने से पत्थर चल रहा है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए था बॉस? आरती उतारते, माला पहनाते, वापस लौट जाते, फिर अगले बार जाते, फिर मार खा के आते, अपना माथा फोड़ो। क्या करती पुलिस बॉस? राहुल गांधी जी बताइए ना आप। मुस्लिम वोटों के चक्कर में ओवैसी को भी लगा कि वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए ओवैसी ने सर्वे पर कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई को मर्डर बता दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के से दखल देने की मांग कर दी। सुनिए इन लोगों को। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके, ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश का कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे? मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या ही पॉलिटिक्स है इन लोगों की। एक लफ्ज इन लोगों से नहीं निकल रहा कि इन लोगों ने पत्थर क्यों चलाया।
एक लफ्ज नहीं निकल रहा इन लोगों से। पत्थरबाजों की गलती ढेले भर की नहीं है इनके लिए। इन लोगों की राजनीति संभल के मामले को और भड़का रही है, जबकि सच यह है कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि यह हिंसा साजिश के तहत भड़काई गई। संभल में जो हुआ वो सब पहले से प्लान्ड था और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पुलिस के हाथ वो सबूत भी लग रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि मस्जिद के आसपास जुटी भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि हिंसा के बाद जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम को मौके से कई गोलियों के खोखे और हथियार बरामद हुए। इस तस्वीर को देखिए। संभल के एसपी जिस धारदार हथियार को दिखा रहे हैं, यह भले ही देखने में चाकू जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरफ धार नजर आ रही है। इसके पकड़ने के लिए बीच में जगह दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस तरह का हथियार पहले कभी नहीं देखा गया। आप भी सुनिए मस्जिद के पास हिंसा के बाद बरामद किए गए इस हथियार पर पुलिस क्या कह रही है। फिर आपको बताऊंगा योगी सरकार ने किस तरह संभल हिंसा के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है। जो लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ नारे लग गए इसलिए पारा हाई हो गया, एक तो थोड़ा पारा कम रखा करो। अगर इतना हाई होता तो घर में रहो। सर्वे टीम थी वो, वहां लड़ाई करने नहीं गई थी। और दूसरी बात, इतना जल्दी पारा हुआ, हाई हुआ, इतना जल्दी पत्थर आ जाता है, इतने जल्दी ये हथियार आ जाते हैं। पुलिस और प्रशासन ने यह भी आशंका जताई कि संभल में जो हिंसा भड़की उसमें बाहरी लोगों का हाथ हो सकता है। संभल के डीएम को सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे संभल के लोगों ने भी प्रशासन की बाहरी लोगों वाली आशंका पर मुहर लगाई है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? हाँ, घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। संभल का प्रशासन ही नहीं, वहां जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग भी हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। सुनिए स्थानीय लोगों को। छतों पे कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ पे कोई ऐसी बात हो। और मोहल्ले का मुझे तो लगता नहीं कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा हो। लगता है आपको बाहर से लोग आए थे? सब ये बाहर की ही पब्लिक थी जितनी भी थी, यहाँ का कोई ऐसा बासिंदा है ही नहीं। बस ये है कि कोई अगर खड़ा भी हो गया हो तो अपने घरों पे खड़ा हो गया, वो एक अलग बात है। और छतों पे से तो कोई हिसाब ही नहीं है। संभल में हुई हिंसा के बाद हालात को काबू में करने के लिए जिले की सीमा को सील कर दिया गया। 1 दिसंबर तक इलाके में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए आज पुलिस के साथ ही पीएसी और आरएएफ के जवानों ने भी इलाके में फ्लैग मार्च किया। एक तरफ पुलिस प्रशासन संभल में हालात नॉर्मल बनाने में जुटा है, दूसरी तरफ हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। वीडियो फुटेज की मदद से पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बॉस योगी मॉडल क्लियर है, वो छोड़ने वालों में से है नहीं। संभल में भड़की हिंसा के मामले में अब तक 7 एफआईआर हो चुकी है। 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई उन्हें पुलिस की गोली लगी थी, लेकिन आज पुलिस ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया। मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर आंजनेय सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि चारों मौत देसी तमंचों से चली गोली की वजह से हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा से जुड़े कई अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।